सिक्मिक एसिड पाथवे, इसमें लिखो इट इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। इट मीन्स कि ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें कि आपकी क्या हो रही है, बायोसिंथेसिस हो रही है किसकी, एरोमेटिक एमिनो एसिड की। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो आपको बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में बताया था कि आपका जो एल्केलॉइड्स वगैरह बनते हैं इनकी सिंथेसिस कहाँ से होती है, आपकी एमिनो एसिड से होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा, जो आपकी लिविंग सेल्स जो होती है उनमें क्या होगी, जो आपकी बायोसिंथेसिस होती है, यानी कि जो केमिकल कंपाउंड्स की सिंथेसिस होगी किस में होगी, आपकी लिविंग सेल्स में होगी, जो कि क्या आपका बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एसिड पाथवे या फिर एरोमेटिक एसिड। नेक्स्ट लाइन से लिखो सिक्मिक एसिड pathway is an alternate route to amino compounds, mainly the phenylalanine, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। इट मीन्स कि जो सिक्मिक एसिड पाथवे में जो आपके क्या हो रहे हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस हो रही है। बेसिकली उसमें आपके 3 एमिनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है, जो कि कौन कौन से आपके फिनाइलएलानीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। इन्हीं से फर्दर आपकी क्या होती है, आगे एल्केलॉइड्स की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो सिक्मिक एसिड, हाँ जी, एमिनो कंपाउंड्स मेनली द फिनाइलएलानीन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, टायरोसिन। लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखो सिक्मिक एसिड की इंटरमीडिएट फ्रॉम KEY, की इंटरमीडिएट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट for biosynthesis of C6C3 यूनिट्स। ब्रैकेट में लिखना फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स, इट मीन्स कि जो आपकी सिक्मिक एसिड की सिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में, वो कहाँ से हो रही है, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स से फर्दर क्या होता है, जब ग्लाइकोलाइसिस की आपकी सिंथेसिस होती है तो वहाँ पे फर्दर क्या होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो फर्दर आपको एक स्टेप मिलता है जो कि आपको क्या है, फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स। पीछे वाले में तो मैं आपको फर्स्ट इमेज भेजी थी, उसमें चेक करो एक बारी, दिखाया ना मैंने वहाँ पे कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, फर्दर आपका क्या हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट मिल रहा है, फर्दर आपका पायरुवेट हो रहा है। तो आपका क्या है, जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है और जो आपका क्या है पेंटोस फॉस्फेट से आपको इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिला था, जब उन दोनों का कंडेंसेशन होता है तो आपको वहाँ से क्या मिलता है, सिक्मिक एसिड पाथवे मिलता है, ठीक है। तो इसमें लिखो फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स, यानी कि C6 के आपका एरोमेटिक से होती है और जिसमें कि आपका क्या होता है, प्रोपेन ग्रुप अटैच होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो सिक्मिक एसिड नेम डैश करके सिक्मी, KIMI
इट मीन्स कि जो आपका सिकमिक एसिड है, इसका नाम सिकमिक कैसे पड़ा, ये एक प्लांट था, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है आपका सिकमी है। एक सेकेंड, ठीक है, जिसका कि क्या नाम है सिकमी है। ये एक जापानीज फ्लावर्स था और इसका जो सिनोनियम था उसको क्या बोलते हैं, स्टार एनिस कहते हैं। ये एक जापानीज फ्लावर है, ठीक है, पहले सिर्फ इतना समझ लो, जिसको कि क्या कहते हैं, कॉमनली सिकमी के नाम से जानते हैं। और इसका जो सिनोनियम है वो आपका स्टार एनिस है और जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो आपका एलिसियम एनिसेंटम। इट मीन्स कि जो ये जापानीज फ्लावर है सबसे पहले इसी से आइसोलेट हुआ था आपका सिकमिक एसिड, ठीक है ना, तो इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था, सिकमी पड़ गया था। तो इसमें लिखो सिकमी कॉमा करके जापानीज फ्लावर ब्रैकेट में लिखना स्टार एनिस, स्टार ANISE कॉमा एलिसियम ILLICIUM एलिसियम एनिसेंटम ANISATUM एनिसेंटम। इट मीन्स कि जो आपका सिकमिक एसिड था सबसे पहले कहाँ से आइसोलेट हुआ था, ये आपको सिकमी जो फ्लावर था, जापानीज फ्लावर था, उसमें से क्या हुआ था, ये आइसोलेट हुआ था। और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था किसने, जॉन फ्रेडरिक इक्रम ने। इसमें लिखो द फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1885, द फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1885 ब्रैकेट में जॉन फ्रेडरिक एकमैन EY, ये साइन स्टार एनाइस सिनोनियम है जो आपका जापानीज फ्लावर है, ठीक है, स्टार एनाइस इस फ्लावर का सिनोनियम है। और जो दूसरा लिखा है मैंने वो आपका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और कॉमनली इसको सिकमी के नाम से जानते हैं। ये एक जापानीज फ्लावर है और सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था जॉन फ्रेडरिक इक्रम ने। इट मीन्स कि 1885 में क्या था, जो आपके जॉन फ्रेडरिक इक्रम थे, इन्होंने आइसोलेट किया था सिकमी प्लांट से सिकमिक एसिड को, ठीक है। हाँ 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 सुन रही हूँ, इलिसियम एनिसेंटम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। लिखा फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1885 ब्रैकेट में जॉन फ्रेडरिक एकमैन JOHAN जॉन FREDRIK फ्रेडरिक EYKMAN एकमैन। ये वो साइंटिस्ट है जिसने कि जापानीज फ्लावर यानी कि स्टार एनिस से क्या किया था, सिकमिक एसिड को आइसोलेट किया था 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिकमिक एसिड अकर इन plant, fungi and bacteria, plant, fungi and bacteria, but not in animals and humans। इट मीन्स कि जो सिकमिक एसिड की क्या होती है, सिंथेसिस होती है, वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे होती है, प्लांट्स में, फंजाई और बैक्टीरिया में होती है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है। इसी की वजह से क्या होता है, जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं यानी कि इनकी सिंथेसिस बॉडी में नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम क्या, जो आपके ट्रिप्टोफेन है या टायरोसिन्स है, ये सारे हम क्या करते हैं, एज अ डाइट सोर्स हम इसको लेते हैं, यानी कि प्लांट से या कोई बैक्टीरिया जैसे हम क्या होते हैं, इनको हम
डाइट के तौर पे लेते हैं, ताकि इनसे क्या होती है, हमारी बॉडी में इनकी कमी पूरी होती है। इतना समझे? हाँ और ना? क्या बोला मैंने अभी तक? अंकित, तुम्हें बता दो क्या क्या बताया मैंने अभी तक। मैम आपने बताया सिग्मिक एसिड पाथवे में कि ये बायोसिंथेसिस है अमीनो एसिड की, एरोमेटिक अमीनो एसिड की। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। उसके बाद मैम इनकी इंटरमीडिएट बताया आपने, इनके हम्म। फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव्स। हम्म। फिर ये बताया कि इसका नाम कहाँ से पड़ा था, एक सिग्मिक नाम का जापानीज फ्लावर था, हम्म। तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स है इलिसियम एनिसेंटम। एनिसेंटम। हम्म। और मैम फर्स्ट आइसोलेटेड किया था इन 1885 में हम्म। जॉन फ्रेडरिक ने। इकमैन। उसके बाद इन प्लाजाई एंड बैक्टीरिया बट नॉट इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हाँ, तो इसी की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड्स की कमी होती है, तो वो हम क्या करते हैं, एज अ डाइट सोर्स हम इसको लेते हैं, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग क्या लेते हैं, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफेन को क्या करेंगे, एज अ डाइट सोर्स लेते हैं, तो उसी फिनाइल एलानिन से क्या होती है, हमारी बॉडी में टायरोसिन की भी कमी पूरी होती है। अगर हम इन चीज़ों को कम अमाउंट में लेंगे, यानी कि एज अ डाइट सोर्स हम इसे कम अमाउंट में लेंगे, तो उस वजह से क्या होता है, टायरोसिन की भी हमें कमी हो जाती है। हमें इसे फर्दर क्या करना पड़ता है, इसे भी एज अ डाइट सोर्स लेना पड़ता है। अब इसमें सिंथेसिस है, मैंने आपको इमेज भेजी है ना, उसमें देखो आप लोगों। ठीक है, 2 इमेज भेजी है। फर्स्ट आपकी जहाँ पे लिखा होगा सिग्मिक एसिड पाथवे, पहले वो वाला पेज खोलना। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद में फर्दर आपका एक प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एक कंपाउंड बनता है, जिसका नाम क्या है आपका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। और दूसरा क्या था, हम हमारी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की सिंथेसिस होती है, तो हमें वहाँ से क्या मिलता है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मिलता है, ठीक है ना। तो जो सिग्मिक एसिड पाथवे होता है, इसके लिए जो इंटरमीडिएट, यानी कि जो सबसे पहला जो हमारा फर्दर स्टेप होता है, जो इंटरमीडिएट यूज़ हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं आपके, फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट, और दूसरा क्या हो रहा है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है ना। मैंने उसका स्ट्रक्चर ही बना रखा, प्लस मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे भी दे रखा, आप दोनों देख सकते हो, ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का कंडेंसेशन होता है, तो वहाँ से आपको फर्दर क्या मिलता है, 3 एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इट मीन्स आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे जो आपका सबसे पहला लिखा है मैंने, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, वहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे क्या आपका CS2 है, ठीक है। वो CS2 क्या होता है आपके, जो आपका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, उसके CHO के साथ में कंबाइंड होता है। इट मीन्स कि कंडेंसेशन होता है। और फर्दर आगे मैम देख, कुछ नहीं समझ में आया मैम। आप इमेज देख रहे हो ना? हेलो मैम। हाँ, हेलो, यस मैम। बता रही हूँ, मैंने ये बताया हम। बोलो मैम, दोबारा बता दीजिए। हाँ हाँ, बोल रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या बताया, जो हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे है, उसके लिए 2 इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है आपका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और दूसरा होता है आपका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। जब इन दोनों का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, इट मीन्स कि ये कंबाइंड होते हैं, तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, डिऑक्सी एराबिनो हेप्टोलोसिनिक फॉस्फेट। ये बताया मैंने आप लोगों को, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। मैम आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है।
एक सेकंड में दोबारा से कनेक्ट करती हूँ फिर, ठीक है।